इस बड़े से होटल के कमरा नंबर 03 में एक हनीमून कपल रुका हुआ है, हनीमून मनाने के लिए। जो कमरा है ना, विशेष फूलों से सजाया गया है और उसकी महक गलियारे तक आ रही है। अब रात के करीब 12 बजने वाले हैं। अंदर के कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, जैसे वो हनीमून कपल अब गहरी नींद में चले गए हैं। लेकिन ये क्या, हनीमून कपल जो है वो तो जाग रहे हैं, एक दूसरे के अब देख रहे हैं, जैसे उनकी आंखों में नींद नहीं आ रही हो। और उसी वक्त एक आवाज अंदर कमरे में आती है। जैसे ही वो आवाज सुनाई पड़ती है, दोनों लोग यानी हस्बैंड वाइफ उस तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई है। उस कमरे में बड़ा सा एक अलमीरा, उसका दरवाजा आवाज करते हुए खुलता है और उसमें से जो निकलता है ना, देख करके दोनों लोग खौफ में भर जाते हैं। दुल्हन तो चीख पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33 तांत्रिक मैडम एपिसोड नंबर 47। ये जो कहानी है तांत्रिक मैडम की है और ये जो दुल्हा बने हुए हैं ना, ये और कोई नहीं, आशीष। और जो दुल्हन बनी है ना, नहीं जैसिका नहीं है, अनामिका यानी एनी। एक हिंदुस्तानी जोड़ा जो इस कमरा नंबर 03 में पूर्णमासी की रात या अमावस की रात में रुकता है। और तब ऐसा ही घटना उनके साथ में कई बार हो चुका है। होटल का मालिक पहले तो लग रहा था कि नहीं, ऐसा हमारे होटल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब हालात ऐसा आया तब उसको मानना पड़ा कि हाँ, हमारे इस होटल का कमरा नंबर 03 में कोई ना कोई ऐसा अब रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ कोई भूत प्रेत है। खास करके अमावस की रात को या फिर पूर्णमासी की रात को वो उसी अलमारी के अंदर से निकलता है, दुल्हा को बेहोश कर देता है और फिर उस दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। और देखने में 25 से 30 साल का गोरा जवान सुंदर लड़का दिखता है, जिसके घुंघराले बाल हैं और उसकी आंखें चमकती रहती हैं। उसके शरीर पर जैसे राजा महाराजा को टाइम का कपड़ा है, वैसे ही कपड़ा फटा पुराना, और उसके कमर पर एक छोटी सी तलवार भी अब झूल रही होती है। उसी तलवार से वो दुल्हन को डराता है और फिर उसके साथ सुहाग रात मनाता है। और फिर जब सुबह दोनों लोगों की आंखें खुलती हैं तो अपने को लूटा पीटा पाते हैं। ये थी कहानी उस नए बने होटल की। ये जो केस है ना, तांत्रिक मैडम के पास में आया था। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम ने उसमें जा करके होटल को अब अपनी तरह से गहरी रिसर्च किया। और कुछ दिनों रुकने के बाद में अब वो भाली भांति तरह तरह का अब एक तरह से प्रयोग किया कि आखिर मामला क्या है। और तब उनको जा करके कुछ ऐसा क्लू मिला जो एक पास की गोदाम से जुड़ा हुआ है। वो भी गोदाम बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। वो रिश्ता वहीं से शुरू होता है, कहानी की शुरुआत वहीं शुरू होता है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं और जल्द से जल्द उस रहस्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो अंग्रेज़ों का टाइम वाला जो नौजवान है आखिर इस युग में कर क्या रहा है। आशीष अनामिका थी, दूल्हा दुल्हन बने हुए थे। सब उनको पता था कि ये होटल का कमरा नंबर में खास करके अमावस की रात को और या फिर पूर्णमासी की रात में ये अलमारी खुलती है, इसमें से कोई शख्स निकलता है। सब उनको मालूम था। तांत्रिक मैडम ने एक एक रहस्य को बताया था और फिर बचने का तरीका भी बताया था कि कैसे उससे बचना है। सब कुछ पूरी तरह से इंतजाम करके तांत्रिक मैडम ने तब ये जाल बिछाया था। उस जाल में उस भूत को, घोस्ट को अब तांत्रिक मैडम पकड़ना चाहती थी। इस होटल को जो कमरा नंबर 3 है, इसको हमेशा के लिए
अब उस भूत से आज़ाद करा देना चाहती थी। इसके लिए अच्छे खासे तांत्रिक मैडम ने पैसे लिए थे। एक एक बात आशीष को और अनामिका यानी एनी को उन्होंने सब कुछ बता रखा था कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ में होगा, लेकिन तुम लोग डरना नहीं। जो मैं तुम्हें बताया है आप वैसा ही करना। हमें उस घोस्ट को अपनी जाल में फंसाना है और जाल तभी लगेगा जब तुम रेडी हो जाओगी। अब आशीष को भी पता था। अब इस बात को आशीष भी जानते थे और एनी भी जानते थे कि हमें एक ऐसे कपल का व्यवहार करना है जो अभी अभी शादीशुदा हुआ है। दोनों वैसे ही अपने साथ वेशभूषा में थे जैसे दुल्हन और दूल्हा, और उसमें खास किस्म की फूलों की अब सजावट की गई थी। और वो सजावट जो हुई थी ना, जो फूलों की खुशबू था, अब उसका जो महक था पूरा गलियारा तक अब गमक रहा था, महक रहा था। आशीष और एनी अब उस रूम में अब आराम कर रहे थे क्योंकि अभी टाइम उनके पास में 3 घंटे का था। 9 बजे अब वो अपने कमरे में आ गए थे और दुल्हा दुल्हन के वेश में। अब इसके बाद में सब कुछ समझा रखा था तांत्रिक मैडम ने कि देखो ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो मामला हाथ से निकल जाएगा, फिर हमें अमावस तक इंतज़ार करना पड़ेगा और तब जा कर के हम शायद पहुंच पाए उससे। इसलिए बेहतर है कि अपने आप को पति पत्नी की तरह साबित करो। लेकिन आशीष थोड़ा सा नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि एनी से इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाई जाए, लेकिन एनी भी कह रहे थे कि आशीष डरो मत, हम तो बस एक्टिंग कर रहे हैं, इसमें ना तो तुम दुल्हा हो ना मैं दुल्हन हूँ। अब जैसा मैडम ने कहा है हमें तो करना ही पड़ेगा। अब पूरी तैयारी तो मैडम ने कर रखा है, तो डरने कोई अब ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आशीष जो हैं एनी के साथ में उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे अभी जस्ट उनकी शादी हुई हो, और ऐसे ही टाइम पास होता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। और कभी कभी आशीष को थोड़ा अजीब भी लगता है कि अरे नहीं, ये गैर लड़की है, अभी से मुझे इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं जानती है कि नहीं, आशीष को बोलती कि नहीं मेरे से दूर मत जाओ, बिल्कुल चिपक के रहो, जैसे उसकी नज़रों में हम पति पत्नी हैं, और तभी वो भूत हमारे पास में आएगा, जैसे तांत्रिक मैडम का कहना है। अब फिर आशीष को वो सब करना ही पड़ता है, बिल्कुल नज़दीक इन्हीं के साथ चिपक के रहना पड़ता है। अब घड़ी रात की 12 बजा रही है, दोनों की सांसें बिल्कुल तेज चल रही है, धड़कन बढ़ी हुई है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्या वास्तव में वो अलमारी खुलेगी, दरवाज़ा खुलेगा और उसमें से ऐसा ही भूत निकलेगा, तब हमारे साथ क्या करेगा। खास करके आशीष बहुत खौफ में थे। लेकिन जो एनी थी ना, ऐसे केस अब उसने बहुत सारे देख रखे थे, वो भी डरती थी, लेकिन आशीष की तरह नहीं। उसको लगा कि ये तो सामान्य सी बात है, जब भूत आ जाएगा हमें जो करना है हम करेंगे, अब इसके बाद तांत्रिक मैडम सब कुछ संभाल लेगी, हमें डरने की जरूरत क्या है। आखिरकार घड़ी टिक 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 करती करती 12 बजा चुकी थी, रात का 12 बज चुका था। अब दोनों का हालत खराब था, डरे हुए थे। सबसे ज़्यादा आशीष की धड़कनें तेज चल रही थी। 12:05 घड़ी देख रहे थे। जैसे ही 12:05 होता है और वो अलमारी का दरवाजा खुल जाता है, एक आवाज करते हुए, विशेष आवाज उसमें से निकलता है, बहुत ही डरावनी होती है। और जैसे ही पल्ला खुलता है अलमारी का, उसमें से कुछ धुआं सा अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आशीष अपनी आंखें बंद किए हुए, जैसे तांत्रिक मैडम ने बताया था, अब वैसे ही एनी यानी अनामिका देख रहे हैं अपने पलकों के द्वारा। पलके बस थोड़ा सा झिरी से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अलमारी खुलते ही धुआं निकलता है और उसके बाद से एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए नौजवान उस अलमारी से बाहर निकलता है। बिल्कुल अंग्रेजों के जैसे जैसे पहनते थे कोई रक्षक, वैसे ही अब उसके फटे पुराने कपड़े दिखाई दे रहे, लेकिन
बिल्कुल सफ़ेद चमचमाते हुए। एक तलवार भी उसके कमर से लटकी हुई है और घुंघराला बाल उसका, बड़ी बड़ी आंखें, और वो आंखें चमक रही थी रात में भी। अब आशीष और एनी डरी हुई हालत में थे, जैसा उन्होंने तांत्रिक मैडम से सुना था, और वैसा ही बिल्कुल नज़ारा बिल्कुल सामने था जैसा तांत्रिक मैडम ने बताया था। वैसे ही शक्ल सूरत का, वैसे ही लड़का, जो देखने में इंडियन कम अंग्रेज ज़्यादा लग रहा था। अब फिर वही सब जो करना था, दोनों अपने सांसें रोक करके लेट चुके थे। वो अलमारी से निकल करके अब पूरा कमरे में अपनी नज़रें घुमाता है। जब उसको लगता है कि सब कुछ सही है, तब वो अपना धीरे धीरे कदम बेड की तरफ बढ़ाता है, जहाँ पर अनामिका दुल्हन के भेष में अब लेटी हुई है, और बगल में ही आशीष दूल्हे के रूप में मौजूद हैं। दोनों अपनी सांसें रोक रखे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। डर सबसे ज़्यादा आशीष के लग रहा है, अनामिका को लग रहा है, लेकिन इतना नहीं। आखिरकार वो शख्स अनामिका के पास अब जाकर रुक जाता है। पहले उसका चेहरा देखता है, फिर कपड़ा देखता है, और फिर अनामिका को अपने हाथों में जैसे बच्चे की तरह उठा लेता है। अब उसी टाइम अनामिका जो तांत्रिक मैडम ने बताया था, अब वैसे ही करती है, जोर जोर से चीखने लगती है। आशीष अपना पार्ट अब अदा करने वाले हैं। आशीष जल्दी से उठकर पलंग से खड़े हो जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। जो तांत्रिक मैडम ने बताया था कि देखो आशीष, अब उस टाइम में तुम्हें करना क्या है। अपनी जेब में हाथ डालते हैं और कुछ पदार्थ निकालते हैं जो तांत्रिक मैडम ने दिया था, और उस पदार्थ को अब उसको चेहरे पर फेंक देते हैं। जैसे ही फेंकते हैं ना, एक सफ़ेद पाउडर सा पूरे उस जगह पर फैल जाता है। अब फिर अनामिका अब उसके हाथों से फिसल जाती है। अब जो आशीष के पास पहुंच जाती है, और वो जो शख्स है ना, भूत जो लड़का है, अब पदार्थ पड़ने के बाद में छटपटाने लगता है। बेचैनी उसको होने लगती है, इधर उधर भागने लगता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा होटल उसकी आवाज़ से हिल गया हो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कमरा नंबर 03 के पास पहुंच सके। सब लोगों को पता था कि आज यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है। जो भी मेहमान थे, गेस्ट थे, सबको बताया गया था कि आप लोग डरिए नहीं, ऐसा एक विशेष रात में पूजा हो रहा है। जो मैनेजर हैं वो सब कुछ सबको बता रखे हैं। तो मेहमान अपने कमरे में आराम से अब चैन की नींद सो रहे हैं। वहाँ तक आवाज़ भी शायद नहीं पहुँच रही थी, लेकिन इस कमरे में हालत बुरा था। वो जो भूत था गोरा सा, अब इधर उधर कमरे में भागता फिर रहा था। कभी पलंग से टकराता, गिर जाता, और वो अलमारी को खोज रहा था। उस अलमारी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके आंखों में सफ़ेद पदार्थ जो पड़ा हुआ था, एक तरह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार उठता, अपने हाथे फैलाता, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, और कुछ अलग भाषा में वो आवाज़ कर रहा था, जैसे किसी को अब कुछ डांट रहा हो, कुछ बोल रहा हो, या फिर मदद मांग रहा हो। ऐसे ही वो इधर से उधर पूरा कमरे में टकराता फिर रहा था। और जब अब आशीष के पास में कभी कभी वो नज़दीकी आ जाता जहाँ पर एनी भी थी, तब वो लोग डर जाते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। पता था कि उस वक्त में अब और क्या करना है। ये सब करने के बाद में अब आशीष का रोल था कि उस दरवाजे को खोल दे, और आशीष दरवाजे को खोल दिए थे। तांत्रिक मैडम का इंतजार था कि तांत्रिक मैडम अब कब आएगी, क्या वो समय अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वो जो भी घोस्ट था ना, बहुत बेचैनी में इधर से उधर भागता फिर रहा था, जैसे अब अलमारी उसको अब ज़रूरत है, अलमारी में घुसना चाह रहा था। आखिर उस अलमारी में था क्या? क्या वो अलमारी आने जाने का रास्ता था? क्या वो दूसरी दुनिया को कनेक्ट करता था? अब आशीष को लगता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही था। उस अलमारी से अब एक रास्ता था, जो सिर्फ उसमें से वो घोस्ट आता था, जाता था, और उसका जो दूसरा हिस्सा था ना,
वो बगल में पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की वो गोदाम थी जो काफ़ी सालों से बंद पड़ी थी। तांत्रिक मैडम को सब पता था कि आखिर वो भाग के आएगा ना, तब हम इसको यहीं पर पकड़ लेंगे। वो अपनी जाल बिछाए हुए उस जगह पर जहाँ पर उसका दूसरा हिस्सा था, और वहाँ पर थी जेसिका। जेसिका फुल अपनी तैयारी कर रखी थी, जैसे मैडम ने बताया था। आज तांत्रिक मैडम दोनों जगह पर अब आ रही थी, जा रही थी। समय हो गया था, अब गोदाम वाला काम को सुरक्षित कर लिए थे। और इसके बाद जेसिका को समझाती है कि अगर वो घोस्ट इधर से जब निकलेगा तो तुम्हें क्या करना है। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम उस होटल के कमरा नंबर 3 के सामने पहुंच जाती है। दरवाज़ा खींचती है, दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर का दृश्य देखते ही तांत्रिक मैडम समझ जाती है कि आशीष ने अपना काम कर दिया है। वो घोस्ट अंधा हो चुका है, अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कमरे में इधर से उधर टकराता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। अलमारी को ढूंढ रहा था कि जो उसको अलमारी मिल जाए और फिर अपनी दुनिया में वो पहुंच जाए। लेकिन अब मौका नहीं देना चाहती थी तांत्रिक मैडम। अब एक विशेष मंत्र का जाप करने लगी, माला फेरने लगी। अब इसके बाद में उस कमरे में 4 शक्तियाँ, 4 लड़कियाँ अब दिखाई देती हैं, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। आधा शरीर तो उनका नज़र नहीं आ रहा, जैसे हवा में उड़ रही हो। बड़ी बड़ी सी उनकी सुंदर आंखें दिखाई दे रही है, लेकिन डरावनी नहीं, बहुत जैसे कोई राजकुमारियाँ हों, जैसे कोई परियां हो जो हवा में उड़ रही हो, लेकिन आधी शरीर लिए। नीचे का हिस्सा तो नज़र नहीं आ रहा था। जिधर जिधर वो घोस्ट जा रहा था उधर उधर अब उनका पीछा कर रही थी। तांत्रिक मैडम अपना काम कर रही थी। जब वो समय आ गया तब तांत्रिक मैडम उनको आदेश देती है कि इसको अब पकड़ लो, अब ये अपने हाथों से निकलना नहीं चाहिए। वो शक्तियाँ वैसे ही काम करती हैं और वो जैसे उस घोस्ट को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब वो भाग नहीं सकता है, लेकिन संघर्ष कर रहा है। वो भी बहुत ही पावरफुल है। कभी कभी तो लगता है कि वो लड़कियाँ अब पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन लड़कियाँ भी कम नहीं हैं। पूरा अपनी शक्ति का आजमाइश करती हैं और आखिरकार उसको काबू में कर लेती है। तांत्रिक मैडम कहती है कि अब इसको अदृश्य कर दो, उस जगह में अब इसको लेके चलना है। अब इसके बाद वो कमरा पूरी तरह से अब बिल्कुल खाली हो जाता है। उस कमरे में अब वो घोस्ट लड़का दिखाई नहीं देता, ना तो वो चारों लड़कियां नजर आती हैं। और उस कमरे में सिर्फ तांत्रिक मैडम और आशीष और एनी यानी अनामिका 3 लोग दिखाई देते हैं। अभी भी जो दिल धड़क रहा है ना आशीष का, तेज तेज, और वही हाल कुछ एनी का भी है। लेकिन तांत्रिक मैडम के आने के बाद अब वो समझ गई कि अब हमारा रोल ख़त्म हो चुका है। अब जो भी काम है तांत्रिक मैडम का है, अब तो काम ख़त्म ही हो गया है। तांत्रिक मैडम कहती है कि आप लोग अब कपड़ा बदलो, अब मेरे साथ में आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब जल्दी जल्दी दोनों लोग अपना ड्रेस चेंज करते हैं। हाँ, कुछ ही देर के बाद में वो लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं। तांत्रिक मैडम उनका इंतज़ार कर रही है। हाँ, फिर इनको ले करके अब उस होटल से बाहर निकल जाती है, जाती है उस पुराने गोदाम में जो होटल के बिल्कुल साथ में दीवार जैसे सटी हुई है। दूसरी साइड में वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पर सब कुछ ठीक है। जेसिका जो अपना रोल पूरा कर रही है। तांत्रिक मैडम कहती है कि जेसिका आ जाओ, अब हमारा काम यहाँ का ख़त्म हो गया है। तांत्रिक मैडम हैरानी से पूछती है कि मैडम आखिर वो घोस्ट कहाँ है। तांत्रिक मैडम मुस्कुराते कहती है क्या तुम्हें देखना है। तब जेसिका कहती कि हाँ, मैंने उसके बारे में जो आपने बताया है मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो अंग्रेज है या कोई विदेशी है या फिर कोई इंडियन है। तांत्रिक मैडम हंस के कहती है कि हाँ, कुछ ऐसे ही है, लेकिन इस जगह पर नहीं। हम एक सुरक्षित जगह पे चल रहे हैं आज जहाँ पर वो पहुँच चुका है। चलो हम देर नहीं करते हैं। अब इसके बाद वो लोग तांत्रिक मैडम की गाड़ी में पहुँचते हैं। गाड़ी में सब बैठ जाते हैं और फिर उनकी गाड़ी रवाना हो जाती है। तांत्रिक मैडम जेसिका आगे बैठे हुए हैं हमेशा की तरह, और फिर एनी और आशीष पीछे बैठे हुए हैं। दोनों अभी भी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर
वो शैतान लड़का था कौन? मन में कई सवाल था, लेकिन अभी उचित समय नहीं था। अभी तो बहुत सारा काम बाकी था। आशीष जानते थे कि अभी ये जो काम हुआ है ना, अधूरा है। अभी इसको पूरा करना है। इसके लिए उस खास जगह पर अब हम लोग जा रहे हैं। सफ़र तय हो रहा है। रात गहराती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, सुबह की तरफ भागती जा रही है। जैसे कुछ घंटे में सुबह हो जाएगी। और सुबह होने से पहले तांत्रिक मैडम उस जगह पर पहुंचना चाहती है जहां पर अब बाकी का काम अब ख़त्म करना है। आखिरकार 2 घंटे का सफ़र करने के बाद वो लोग पूरा बिरान एरिया में आ जाते हैं। बिल्कुल शांति है, हर तरफ खेत खलिहान दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार उनकी गाड़ी एक खेत में बने हुए बड़े से मकान के पास जाके रुकती है। वहाँ पर एक बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा भी कोई नए नहीं थे, फकीर बाबा अब इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही गाड़ी देखते हैं तांत्रिक मैडम की, तब वो स्वागत करते हैं। गाड़ी रुकती है और तांत्रिक मैडम उतरती है। अब फिर बाबा से पूछती हैं कि बाबा सब कुछ ठीक है ना यहाँ पर? क्या वो पहुँच गए हैं सब? तब बाबा कहते हैं कि हाँ, वो सब पहुँच चुके हैं। बस मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चलो हम जल्दी से इस काम को ख़त्म करें। आशीष और जेसिका और एनी तीनों को रोक देती है मैडम कि आप लोग गाड़ी में बैठे रहो, आप लोग का अंदर कोई काम नहीं है। बस हम जाएंगे, बाबा और मैं। आप लोग इस गाड़ी में बैठकर मेरा इंतज़ार करना। अगर कोई समस्या होगा तो हम आपको आवाज़ लगाएंगे, लेकिन ऐसा समस्या तो होना नहीं चाहिए। तांत्रिक मैडम अपने आप बोलते हुए और फकीर बाबा के साथ उस घर में प्रवेश कर जाती है। और इधर जो जेसिका है अब मुस्कुराते हुए आशीष को देखती है और अब जैसे पूछ रही हो कि कैसा रहा तुम्हारा हनीमून। आशीष तो पहले ही डरे हुए थे, और जब जेसिका पूछती है ना तो भन्ना जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना जेसिका कि ये हमारा हनीमून नहीं था, ये तो हम ड्रामा कर रहे थे, हमारा काम था। तुम जले पर नमक मत छिड़का करो। आशीष गुस्सा हो गए थे और यही तो चाहती थी जेसिका कि आशीष थोड़ा गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए, अच्छा लगता था उसको। और फिर अनामिका कहती है कि नहीं दीदी, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, ऐसा मजाक इस टाइम में अच्छा नहीं होगा। जेसिका कहती है कि ये तुम्हारा डर निकालने के लिए तो मैं कर रही हूँ। और बताओ अनामिका, कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? अच्छा लगा आशीष के साथ में? अनामिका कहती है कि हाँ, बहुत मज़ा आया। आशीष के साथ तो हमें मज़ा ही आता है। तब आशीष अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए एनी की तरफ देखने लगे। कहने लगे, एनी देखो, तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। मैंने तुम्हारे साथ ऐसे कुछ काम नहीं किया है, तुम झूठ मत बोलो। अनामिका जोर से हंसने लगती है। कहती है कि हाँ, अरे मैं भी तो मजाक कर रही थी ना, डर जो निकालना है अपने शरीर का। और उधर जो उस कमरे में जो हो रहा है, हम अब उसकी तरफ चलते हैं। बड़ा सा एक हॉल है, अब बीच में दीपक जल रहा है। वहाँ पर खुशबू बड़ा अजीब ढंग का फैला हुआ है। वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। फकीर बाबा अब अपने आसन जमा लेते हैं। अब उसके बगल में ही अब मैडम भी बैठ जाती है। तंत्र मंत्र का खेल शुरू हो जाता है। आखिरकार आवाज़ लगाती है तांत्रिक मैडम कि तुम उस लड़के को लेकर अब मेरे सामने आ जाओ। कुछ ही देर में अब वो चारों लड़कियां नजर आती हैं, अब पूरी तरह से काबू में किए हुए उस लड़के को। अब जहां दीपक जल रहा है, अब वहां पर ला करके उनको बिठा देती है। उस घोस्ट को, जो देखने में 25 साल से लेकर के 30 साल के बीच का नौजवान लग रहा है। घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और खूंखार लग रही हैं आंखें, डरावनी। और वो जैसे कोई राजा का अंगरक्षक हो, ऐसा ही दिखाई दे रहा था। तांत्रिक मैडम उसको घूरती है, नीचे से ऊपर तक देखती है, और फिर सवाल की झड़ी लगा देती है। अपनी भाषा में पूछ रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, वो कोई और भाषा बोल रहा है। और तब तांत्रिक मैडम उस भाषा को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। तब अब फकीर बाबा अपना खेल शुरू कर देते हैं। तांत्रिक मैडम कहते हैं, बेटा तुम शांत रहो,
इससे मुझे निपटने दो, मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, तब मैं जान पाऊंगा कि आखिर ये है कौन, और इसका उस फैक्ट्री से, उस गोदाम से और उस होटल से कनेक्शन क्या था, कौन है ये, मैं सब कुछ थोड़ी देर में जान के आता हूँ। अब इसके बाद फकीर बाबा ध्यान लगाते हैं। उनकी आत्मा शायद अब उनके शरीर से बाहर निकल गई है, उस लड़के के शरीर में पहुंच गई है। फकीर बाबा बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे हैं, जैसे गहरी नींद में आराम से लेटे हुए हो, आंखें बंद हो चुकी है, लेकिन वो साधना में थी, अपने शरीर से आत्मा निकाल चुके थे और उस भूत के शरीर में अब पहुंच चुके थे। कुछ ही देर के बाद में अब उनके शरीर में हरकत होती है। अब फिर आप जैसे तांत्रिक मैडम को अब बोलते हैं कि मैं सब कुछ जान लिया हूँ, चिंता का विषय नहीं है। ये लड़का अब है विदेशी, लेकिन ये भटकते हुए यहाँ तक आ गया है, इससे हम लोग को कोई खतरा नहीं है। अब चलो इसको सही ठिकाने पर पहुँचा देते हैं, जहाँ पर इसका असली घर है। तांत्रिक मैडम अब फकीर बाबा की तरफ देखने लगी। अब बोल पड़ी कि जो आप अच्छा चाहो। मैं तो इसे कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन आपने सब कुछ पूछ लिया, अब मुझे कुछ पूछना बाकी नहीं रहा। आखिरकार चारों लड़कियां अब उस युवक को लेकर के हवा में विलीन हो जाती है। अब तांत्रिक मैडम पूछती है फकीर बाबा से, क्या ये सुरक्षित रहेगा जहां वो लेके जा रही है? तब फकीर बाबा बोलते हैं कि हाँ बेटा, बिल्कुल सुरक्षित जगह है। अब उस जो वहाँ पहुँच गया ना, अपनी मर्जी से तो बाहर नहीं आ सकता। जब तक मैं उसको आवाज़ ना दूँ, उसको बुलाऊँ नहीं, तब तक उस जगह से वो निकल नहीं पाएगा। वो एक गहरा कुआं है और वो बहुत ही पुराना है। उसमें ना जाने हजारों आत्माएं मैंने कैद कर रखा है, और आज तक कोई आत्मा उस जगह से निकल करके भागी नहीं है। मुझे विश्वास है, तभी मैं उनको उस जगह पर भेजा हूँ। अब हमारी समस्या का समाधान हो चुका है, तो क्या हम चलें? तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ बाबा, आप क्यों चलेंगे, चलना तो मुझे भी है। और तब फकीर बाबा कहते हैं कि नहीं बेटा, खतरा टला नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो एरिया से है तुमको सुरक्षित बाहर निकालूँ। तुम्हारे भी दुश्मन बहुत हैं, और सबसे ज़्यादा तो भूत प्रेत तुम्हारे दुश्मन बनने पड़े हैं। तो चलो मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक पहुँचा दूँ, और इसके बाद मैं खुद ही लौट आऊँगा। तांत्रिक मैडम मना करने लगी कि नहीं बाबा, आप आराम कीजिए। लेकिन कहाँ मानने वाले थे फकीर बाबा। आखिरकार अब सारे लोग कार में बैठते हैं और फिर कार चल पड़ती है। सुबह जब हो जाती है ना, तब फकीर बाबा बोलते हैं बेटा, इस सामने वाले होटल पर, ढाबा पर गाड़ी रोक दो। यहाँ पर हम लोग कुछ चाय नाश्ता करते हैं, और फिर तुम लोग निकल जाना, और फिर मैं अपनी जगह पर लौट जाऊँगा। वही सब होता है। अब इसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद में अब फकीर बाबा तो अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं, और तांत्रिक मैडम अपने घर की तरफ लौट आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तांत्रिक मैडम का एपिसोड आप सभी को कितना अच्छा लगता है ज़रूर मुझे अब बताइएगा। अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो ज़रूर मुझे दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि तांत्रिक मैडम का एपिसोड आगे और कितना बनाना है, कितना आगे तक चलना है। जब तक आप लोग सुझाव नहीं देंगे तो मैं जान नहीं पाऊँगा। क्योंकि कई लोगों का कहना था कि राज भाई, इस एपिसोड को आप बंद कर दीजिए। तभी मैं आप लोगों से सुझाव मांग रहा हूँ, क्या ये एपिसोड अभी चलना चाहिए या फिर इसको बंद कर देना चाहिए। मुझे आपके सुझाव की इंतज़ार है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।